दोस्तों, आज इतिहास की हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना थी। दोस्तों, इतिहास अगर आधुनिक भारत के इतिहास में हम अगर देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास में ऐसी कोई अन्य दर्दनाक घटना ऐसी इतिहास में थी नहीं दोस्तों। जो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो दर्दनाक घटना थी। उस घटना का नाम था आज जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोस्तों, आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड वर्तमान में पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था। यह घटना इतनी क्रूर घटना थी, इतनी दर्दनाक घटना थी कि आधुनिक इतिहास की हम बात करें दोस्तों तो ऐसी कोई घटना आधुनिक भारत के इतिहास में घटी ही नहीं है। इस घटना का इतना प्रभाव पड़ा दोस्तों कि इसी घटना को लेकर ही असहयोग आंदोलन और भारत के जो वीर सपूत थे, जो स्वतंत्रता के आंदोलनों में जुड़ना चाह रहे थे, वो इस घटना की क्रूरता को अंग्रेजों की देखते हुए इस स्वतंत्रता आंदोलन में काफी संख्या में लोग बाग हर जगह से जुड़े। दोस्तों, उस समय सोशल मीडिया तो दोस्तों नहीं थी, लेकिन इस घटना का प्रचार प्रसार पूरे भारत में हो गया और उसी का ये असर हुआ कि कई आंदोलनकारी, क्रांतिकारी और शहीद लोग जो शहीद हुए बाद में, वो इसी घटना को देखकर जुड़े थे। घटना दोस्तों ऐसी थी कि अंग्रेजों ने एक कानून पास किया था, बिना अपील बिना दलील, यानी रॉलेट एक्ट कानून, जो बिना अपील बिना दलील और बिना वकील का कानून कहा जाता है, जिसे जब जिसकी गिरफ्तारी करने हो दोस्तों उसकी गिरफ्तारी हो जाती थी, जिसका कोई विरोध नहीं करता था। ऐसा ही अमृतसर में बैसाखी के दिन सैफुद्दीन और सतपाल किचलू, इनकी दोस्तों गिरफ्तारी होती है। और जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो शांति प्रिय तरीके से वैसाख के दिन ही सभी अमृतसर के आसपास के लोग जितने भी थे सभी एक जगह इकट्ठा हुए, जिसका नाम था जलियांवाला बाग। उस जगह में सभी शांति तरीके से अपना अपना विचार रख रहे थे। कुछ लोग भीड़ जो थी जो उनको सुन रही थी। यह खबर दोस्तों अंग्रेजों को लगी और अंग्रेजों को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो शांति में भीड़ बैठी है, ऐसा ना हो ये विद्रोह में तब्दील हो जाए। और अगर यह विद्रोह में भीड़ तब्दील होती है दोस्तों तो इस भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये अंग्रेजों ने इस प्रकार से सोचा। ऐसा ही सोचकर जनरल डायर था और जनरल डायर अपने सैनिकों को लेकर आया और उन्होंने सख्त आदेश दिया। जनरल डायर के द्वारा दिया गया सैनिकों को आदेश कि जो भीड़ दिख रही है आपको, इस पर गोलियां बरसाई जाए। और दोस्तों हुआ भी यही। सैनिकों के द्वारा लगातार 10 मिनट तक गोलियां बरसाई गई हैं समथिंग, और 10 मिनट में गोलियों में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। दोस्तों, पार्क में एक ही रास्ता खुला था, पार्क में एक कुआं भी था और लोग गोलियों में और अपने आप को बचाने के चक्कर में हर जगह भागने की कोशिश की, लेकिन पूरे रास्ता बंद थे। तो कई लोग दीवार पर ही चिपक गए, पता पड़े गोली चल रही है तो दीवार पर ही खून के छींटे पड़े हुए हैं। कुछ लोग कुएं की ओर भागे दोस्तों, तो कुएं में कूदना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। बताया जाता है उस समय दोस्तों कुआं इतना गहरा था, फिर भी कुआं लाशों से ऊपर भर चुका था। यह जब घटना घटी दोस्तों तो इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। अंग्रेजों ने एक आंकड़े जारी किए जिसमें बताया कि समथिंग 379 लोगों की डेथ हुई है, जबकि भारतीय लोगों के अनुसार उसमें डेथ 1000 से ऊपर लोगों शहीद हुए थे और देखा जाए तो उसमें 1200 लोग समथिंग घायल भी हुए थे। दोस्तों, यह घटना का असर इतना पड़ा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया और भी कई जो नेता थे सभी ने आंदोलन से जुड़ने की इच्छा व्यक्त की और जो नव युवक थे दोस्तों उन्होंने क्रांति करने का बिगुल फूंक दिया इस घटना के बाद और आंदोलन से जुड़ते गए। तो आज का दिन 13 अप्रैल का दिन आज सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग उन्हें अर्पित करते हैं जो शहीद हुए हैं। दोस्तों, आज ही के दिन जितने लोग शहीद हुए थे उनका योगदान आज़ादी में
बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है दोस्तों। हम लोग समझ सकते हैं किस तरीके से हमें ये आज़ादी मिली है, जिसमें आज हम लोग आज़ाद होकर घूम रहे हैं दोस्तों। यह दिन जितने भी शहीद हुए उस दिन सभी व्यक्तियों को सच्चे मन से श्रद्धांजलि करने का दिन है दोस्तों।